हाँ जी राजा जी, क्या हाल है? ठीक हो? जासो, हम जहाँ पे ठहरे हैं वो है ब्रूज, और ब्रूज से हम जा रहे हैं फ्रांस की तरफ। और जो औरत ये एयरबी आंटी चला रही थी, खातून, वो उसने मुझे दिए कुछ ईस्टर की चॉकलेट्स, क्योंकि ईस्टर का त्यौहार था। यहाँ का सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा स्टे था मेरे यहाँ पे। जो लेडी थी जनेट, जनेल आई थिंक जनेल नाम था। उससे बहुत अच्छा ट्रीट किया। यहाँ पे इसकी बहुत एक ऐसे टीवी लाउंज है, जैसे यहाँ पे लोग फुटबॉल खेलते हैं, मैन केव रखा है, मैन केव। एंड लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल राइड। इट कुड बी ब्यूटीफुल, कुड बी अप एंड डाउन, बट लाइफ इज़ अ राइड। और ये है हमारी राइड। और दिन बहुत अच्छा है, इट्स वेरी लवली सनशाइन, सो वी गोना कंटिन्यू। मेरा स्टे बहुत अच्छा था, हाईली रिकमेंड। एज अ विंटेज प्लेस है। कुछ लोग शायद इसको ओल्ड समझे, ओल्ड नहीं, विंटेज है। इसकी अपनी पर्सनैलिटी इस प्लेस की। आई लाइक इट, आई एंजॉयड इट। बाइक काफ़ी गंदा हुआ है इतना, इसमें किसी ने यहाँ पे ना बग आगे लगा है, इतने बड़े बड़े बग होते हैं, कीड़े मकोड़े। तो इसीलिए विंड स्क्रीन चाहिए थी, एक तो आपको विंड से बचाती है, और एक इस तरह का आके आप गर्दन पे या कहीं लगे ना तो बड़े ज़ोर से लगता होता है मोटर स्पीड पे। मैं 1 या 2 मिनट के लिए ना चलाता होता हूँ, इसलिए ताकि जो इसे वार्म अप साइकिल कहते हैं, कि मैं चाहता हूँ कि क्लच प्लेट्स हैं वो लुब्रिकेट हो जाएँ, गियर बॉक्स लुब्रिकेशन में आ जाए, जो उसका तेल होता है, इंजन ऑयल, वो हर जगह फैल जाए, और उसके बाद मैं उसको चलाऊँ, उस पर लोड डालूँ। अगर आप ना ऐसा करें ना, क्लच प्लेट ड्राई चलाएँ, तो क्लच प्लेट आपकी बर्न आउट हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं, फिर आपको बदलानी पड़ती हैं। तो हर गाड़ी या मोटरसाइकिल को आपको एटलीस्ट 1 मिनट to 2 मिनट्स को ऑन रखना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, ताकि वो तेल हर जगह फैल जाए। सो मेरे पास ये DJI का माइक है, देखते हैं मोटरसाइकिल की आवाज़ कैसी है। आई होप कि इसकी आवाज़ बूम बूम होगी। ये ट्रिपल सिलेंडर बाइक है, इसके 3 सिलेंडर्स हैं, ये जो देख सकते हैं। और इसकी आवाज़ ज़रा स्पोर्ट्स बाइक की तरह है, काफ़ी अच्छी आवाज़ है इसकी, वेरी नाइस। बहुत अच्छा मोटरसाइकिल, आई लाइक इट, लेकिन बहुत भारी है। ये गिर जाए तो आपकी जान निकल जाती है इसको उठाते उठाते। हर मोटरसाइकिल राइडर्स को चाहिए कि वो एक कानों के लिए ईयर प्लग्स लेके रखे और अपने पास रखे हर सारा टाइम। क्योंकि जब आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं तो हेलमेट जो होता है वो ढोल की तरह बजना शुरू हो जाता है हवा की वजह से। तो अगर आप ये नहीं करेंगे, अपने कानों का ख्याल नहीं रखेंगे, ईयर प्लग्स नहीं लगाएंगे, तो आपकी जो सलाहियत है, जो ताकत है कानों की सुनने की, वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगी, और परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी, परमानेंट डैमेज होगा। मैं ये रखता हूँ अल्पाइन के एयर प्लग्स, क्योंकि ये स्टिक पर लगते हैं और आराम से मैं इनको कानों के अंदर पुश कर देता हूँ। ये थोड़े महंगे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि महंगे सस्ते हैं। आपको कुछ ना कुछ अपने कानों के बचाव के लिए एयर प्लग्स सिलिकॉन प्रॉब्ली बेस्ट होते हैं, वो अपने पास रख लें, चाहे आप टीमू से लें या कि अमेज़ोन से लें। मुश्किल है, मेरा पसंद पे लग रहा है। हाँ, मिस ब्रूज भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सा ठीक सा विलेज है। टाउन नहीं, विलेज नहीं, सिटी है, बहुत खूबसूरत है। check shut up। मैंने फ्यूल जो है वो याबके से नहीं डलवाया, कि थोड़ा सा फ्यूल रहता है। अभी 70 किलोमीटर रेंज बता रहा है मेरा मोटर बाइक। तो मैं करना ही चाहता हूँ, मेरे पास कुछ यूरोस पड़े हुए हैं, तो मैं उनको यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ। तो मैं सारा टैंक कितना खाली कर सकता हूँ करना चाह रहा हूँ। फिर जो यूरोस पड़े उनसे मैं जितना चला सकता पेट्रोल दिलवा रहा हूँ। आई डोंट नो, 25-30 यूरोस पड़े होंगे यूजली। अगर 30 यूरोस में भी 12-13 लीटर आ जाएगा। अगर ज़्यादा हुए कुछ पॉइंट भी पड़े हुए हैं, ज़्यादा हुए तो ज़्यादा दिलवा रहा हूँ। इसका टैंक साइज़ 20 लीटर है, फुल टैंक में 20 लीटर आता होता है। तो मैं सारे बेसिकली यूरोज जो यहीं पिकअप करना चाह रहा हूँ, कि यूके में यूरोज ही चलते हैं, GBP, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड चलता है। सो देखते हैं आगे, रेंज और नीचे होती है, जब तक रिजर्व लाइट नहीं आती मैं चलाता रहूँगा इसको। तो हो सकता है मैं टर्नकर्क पहुँच जाऊँ। टर्नकर्क अभी है 29 माइल्स अवे।
आई थिंक तनका कौन जाता है वहीं से उधर था और 34 मिनट्स की और राइड है। हमारी राइड ज़्यादा नहीं थी। ब्रूज से डनकर्क तक तकरीबन 1 घंटे का सफर है। हमें थोड़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी कैंपर वैन गाड़ियाँ जिनके बैठ लगी होती हैं, किचन होता है, कैंपर वैन, ये कैरावैन कहते हैं उनको। ये मोटर होम से वो एक जा रहा है, मोटर एक और जा रहा है, एक और जा रहा है। यहाँ काफ़ी लोग मोटर होम से लेके अपने निकले हुए बाहर। एक और जा रहा है वाइट कलर का। और लोग अपने अपने सफ़र कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे वापस जा रहे हैं कि कल आज लास्ट थी उनकी बस काम है। ट्रैफिक है थोड़ी बहुत। इस मोटर बाइक की सस्पेंशन जो है फुली एडजस्टेबल है। यहाँ से इसके सस्पेंशन जो एडजस्ट हो जाती है और रिबाउंड होता है कितनी जल्दी टायर जब ऊपर जाता है तो कितनी जल्दी वापस आए। वो ज़रूरी होता है। आप अपना टायर रोड पर रखना चाहते ही ना, ऊपर जाती है सस्पेंशन छोटे में रखते हैं तो वापस भी टायर को आना चाहिए। वो कितनी जल्दी है। ना सिर्फ ये इसकी जो पिछली सस्पेंशन है वो भी फुली एडजस्टेबल है। उसको भी आप सख्त और सॉफ्ट कर सकते हैं, हार्ड और सॉफ्ट सब के नरम कर सकते हैं। इस टाइम ये सस्पेंशन फुली नरम पे है। अगली भी नरम पे है और पिछली भी नरम पे है। मैंने पीछे लोड भी डाला हुआ है, सूटकेस लगेज केस आपने देखे हैं जो कभी यहाँ पे आ रहे हैं तो वहाँ दे रहे हैं। लेकिन उसके होने के बावजूद भी इसकी सस्पेंशन काफ़ी हार्ड है। सॉफ्टेस्ट सेटिंग में, नरम से नरम सेटिंग में भी इसकी काफ़ी झटका फील होता है। जो मैं किसी काम से करता हूँ कि मेरी कमर तक पहुँचता है वो झटका, कमर के तक। लेकिन इस बाइक का एक ये चीज़ काफ़ी इजी बात चल गई थी। सस्पेंशन बहुत सख्त है। जो चीज़ें इसमें हैं, जो चीज़ें इसमें नहीं है उसको कंप्लेन नहीं करते। क्रूज कंट्रोल नहीं है, उसको मैं कंप्लेन नहीं करूँगा क्यों नहीं है। जो चीज़ है उसमें सस्पेंशन बहुत सख्त है। लेकिन अच्छी बात है कि एडजस्टेबल है। लेकिन जैसे भी मैं कुछ बम से गुजर रहा हूँ ना, ये ब्रिज पे से बम से मुझे फील होते हैं। अगर थोड़ी और सॉफ्ट होते तो शायद फील होते हैं। मोटरसाइकिल से एक्सपेंस ना करता और ऑब्जॉर्व कर लेता। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि अगर आप प्राइम टाइगर 800 ले रहे हैं कि भी बनते नहीं है। अभी 900 सीरीज में चलेंगे। आई थिंक अब प्राइम टाइगर 950 भी आ रहा है विद 6 मंथ्स का। इस बात को ध्यान रखिए। सस्पेंशन बहुत बड़ी सख्त साइड पे और एक बहुत टॉप हैवी बाइक है, बहुत हैवी, ऊपर से बहुत हैवी है। सेंटर ग्रेविटी बहुत हाई है। और जो मैं जिक्र कर रहा था पहले, कैरावैन और कैंपर वैन और मोटर का जो घर गाड़ी के ऊपर घर लगा हुआ होता है, लोग उसमें रहते भी हैं, सोते भी हैं। इसमें टॉयलेट शावर भी होता है, किचन भी होता है, हीटिंग भी होती है और बैठने की जगह जैसे डाइनिंग रूम भी होता है। तो ये सामने है। ये एक मोटर होम है पूरा मुगल का और इसमें टॉयलेट भी है, होगा सब कुछ होगा। इसमें लोग रहते हैं। यानी फोर्ड की चैसी पे नहीं, ये एक फ्रेंच गाड़ी पर्जो की चैसी पे। और लोग छुट्टियों पे जब जाते हैं यूरोप में तो इसको ले जाते हैं साथ। जैसे कोई यहाँ पे क्रूज में रह रहा है, उसने आई डोंट नो बार्सिलोना जाना है तो वो उसमें चला जाएगा, इसी में रहेगा, बीच में पार्क करेगा और अच्छे व्यूज़ होंगे। अपना खाने पीने का खर्चा क्योंकि आप अपने साथ लेके आए। उसके अंदर गैस सिलेंडर भी होता है, आप खाना पका लेते हो, फ्रिज भी होता है, खाना ठंडा भी रखते हो, फ्रीज़र भी होता है। तो आई एक्चुअली लाइक ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आज के दौर में अकोमोडेशन इतनी महंगी हो चुकी है जिसका हिसाब नहीं है। अब मैं एक नाइट के पता नहीं कितने 100 दे रहा हूँ। अभी जिस होटल में मैं ठहरा था उसके शायद 140 यूरो से पर नाइट। तो कैंपर वैन के बहुत से फ़ायदे होते हैं। ख्याल तक 140 पाउंड यूरोज दिए हैं। आई मीन आप पूरे हफ्ते का खाना अगर 2 बंदे इसमें है कैंपर वैन में रह रहे हैं, कैंपर वैन में आप पूरे हफ्ते खाना 50 यूरो से कर लोगे, जिसमें दूध भी होगा और गोश्त भी हो सकता है, आटा, ब्रेड, जो भी आप लोग खाते, चावल, दाल और मे भी गैस की प्राइस उसमें भी आ जाए। और डीजल भी आप उसमें 50 यूरो का डाल के पता नहीं आधा मुल्क क्रॉस कर सकते हैं 50 यूरो में। और बाकी कुछ यूरो में आप पार्किंग की आप इसमें जगह पार्क करते हैं, उसके पैसे इसकी खोज जा रही है। कैरावैन और कैंपर वैन के बहुत फ़ायदे। ये लेकिन दिखा तो पूरी फैमिली जा रही थी, इसलिए पीछे बच्चों की बाइसिकल लटकाई नहीं है। छोटे छोटे बच्चों की 2 बाइसिकल एक बहुत छोटी सी है और इसके ऊपर शेप ऐसे ऊपर कट बनी हुई है क्योंकि इसके वहाँ पे भी बेड है। और इसके अपने मज़े हैं जी।
हम पहुंच गए हैं तकरीबन 0.3 माइल्स रह गए हैं। आई हैव नेवर सीन कोई सिटी इतनी खामोश, हार्डली कोई ट्रैफिक है। इट्स इनक्रेडिबल, यहाँ पे इतनी कम ट्रैफिक है। डनकर्क, इस पे एक फिल्म भी बनी थी क्रिस्टोफर नोलन की, आई थिंक, एस्केप, जो ब्रिटिश आर्मी ने किया था डनकर्क से, जो फोर्सेज यहाँ पे फंस गई थी, नाजी जर्मनी ने हमला किया था इन पे। एनीहाउ, यहाँ पे गाड़ियाँ तो पार्क हैं काफ़ी। हाँ, म्यूजियम यही है, ये म्यूजियम का। अब मैंने जाना है, लोग जा रहे हैं, ते लोग, लेकिन हम इसको करते बाद। That was a nice turn. मोटरसाइकिल हाली है तो फ्यूल नहीं, तो अच्छा टर्न लग रहा है इसके लिए। ओके, हम पहुंच चुके हैं, म्यूजियम खुला हुआ लग रहा है और जाके एंजॉय करते हैं म्यूजियम को। लेकिन ये मेरा डिस्क लॉक है जो मैं टायर के साथ हमेशा लगाता हूँ, और इसमें अलार्म सिस्टम भी है। दो बीप से आपने सुनी, इसका मतलब है अलार्म नहीं ऑन है लेकिन लॉक लगा हुआ है, और एक बीप का मतलब है कि अलार्म ऑन हो चुका है। सो कोई भी छेड़ेगा तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। मोटरसाइकिल को मैंने दो एक्सटर्नल लॉक्स लगाए हुए हैं। एक ये लाइट लॉक का X1 है, जो कि बहुत इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है, इसको काटना बहुत मुश्किल है। आई मीन आपको 3-4 ब्लेड और 2-3 बैटरी चाहिए होंगी कटर के लिए, मशीन जो ये काटेगी। एक ये लगाया हुआ है, और दूसरा मैंने ये एक ऑक्सफोर्ड का XA14 लगाया हुआ है। और इसकी ख़ास बात ये कि इसमें अलार्म है, इसको ज़रा सा छेड़ो ना, इसका जी सेंसर सिग्नल देता है और ये अलार्म बजना शुरू कर देता है। इसका भी काटना इतना आसान नहीं है, लेकिन इन दोनों में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला है। और उस पे उसको काटने के लिए बहुत मुश्किल पहुंचना पड़ेगा, या आपको डिस्प्ले काटना शुरू कर देंगे तब तक अलार्म बोलना शुरू हो जाएगा। और ये जो येलो तार होती है और ऑरेंज तार, ये इसलिए जब आप मोटरसाइकिल पे बैठने लगे तो आपको नज़र आ जाए कि ओह, ये तार कहाँ जा रही है, अच्छा लॉक लगा हुआ है। क्योंकि अक्सर आपको लॉक नज़र नहीं आता जब आप बैठते हैं और मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, तो टायर घूमता है और लॉक फंसता है और आप गिर जाते हैं। तो ये रिमाइंडर के लिए होती हैं, या येलो ऑरेंज तार है कि आपके दो लॉक लगे हुए हैं। और यहाँ पे जी हमने हेलमेट यहाँ पे डाल दिए, ग्लव्स भी यहाँ पे डाल दिए। ये वाटर प्रूफ है मेरे पास, जैकेट और ट्राउज़र। और हमारा हो जाएगा ये बंद कि नहीं, देखते हैं। यस, बंद हो गया, वेरी गुड। इसको भी लॉक कर देते हैं और चलते हैं फिर आगे, उधर आगे। डनकर्क म्यूज़ियम के बाहर ये फ्लैग गन लगी हुई है। फ्लैग गन जो थी वो हवाई जहाज़ों को, एयरक्राफ्ट को कराने के लिए यूज़ होती थी। मोटरसाइकिल का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर टू में भी रहा है, क्योंकि आप साइड कार्ड मोटरसाइकिल के साथ लगा के, मशीन गन लगा के आप एरिया की पेट्रोलिंग भी कर सकते थे। ना सिर्फ ये, आप इसमें सामान रख के, जैसे असला बारूद या गोलियां रख के एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकते थे। डनकर्क का जो म्यूज़ियम है 1940, वो एक कमांड पोस्ट के अंदर बनाया गया है, जो एक्चुअली एक्टिव कमांड पोस्ट थी। ये कमांड पोस्ट 18th सेंचुरी में बनी थी, एक कासल की तरह थी, और इसको यूज़ करते थे वर्ल्ड वॉर टू में भी। और फिर उसको जब ये वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई तो इधर म्यूज़ियम बन गया। सामने आपको आर्म बैंड्स नज़र आ रहे हैं, जो ये प्रिजनर्स को पहनाते थे, यानी जंगी कैदियों को पहनाते थे। और इसका मकसद ये था कि आइडेंटिफाई कर सके कौन कैदी है और कौन नॉर्मल है, क्योंकि सारे मोस्टली इसमें यूनिफॉर्म में ही रहते थे। ये हैं जी जर्मन की लूगर और माउजर पिस्टल्स। और यहाँ पे आप सामान भी दे सकते हैं असल फ़ौजियों का, जर्मन गन के शेविंग ब्लेड्स और चीज़ें, एनकें और मास्क और असल हेलमेट जो यूज़ हुए थे। जितनी भी चीज़ें इस म्यूज़ियम में रखी गई हैं वह समंदर में से मिली थी, या फिर बीच की रेत में से। ये चीज़ें जो हैं वो असल में इस फ़ौजियों को बिलोंग करती हैं, उनकी अपनी ज़ाती चीज़ें थी। जैसे उनके ब्रशेज़ हैं, उनका साबुन है, उनके बिस्किट्स, उनकी एनकें, उनकी राइफ़लें, उनके जूते, उनके हेलमेट। तो ये वहीं से निकाल के जो है इस म्यूज़ियम में रख दी गई हैं। और जो फैमिलियाँ और देहात के लोग थे जो नहीं लड़ पाए थे, उनको गाड़ियों में सामान लोड करके, इस तरह बच्चों को लेके रातों रात जो है डनकर्क से निकलना पड़ गया था। रातों रात इसलिए निकलना पड़ गया था आम शहरियों को, क्योंकि जो नाज़ी फोर्सेस थी, हिटलर की जो फोर्स थी, उन्होंने चारों तरफ से शहर को घेर लिया था। इस शहर में, डनकर्क में, बरतानिया की भी बहुत सी फोर्सेस मौजूद थीं। बरतानिया की जो फोर्स थी
उनको जो कश्तियाँ थीं, जैसे मछेरों की कश्तियाँ जो मच्छियाँ पकड़ते हैं, उनमें बिठा के लेके जाया गया। कुछ जो थी बरतानिया की जो थी वो नेवी की बोट्स ने उठाया, क्योंकि नेवी की बोट्स की बहुत रिस्क थी, बहुत बड़ी थी, तो वो ईज़ी टारगेट थी। तो मोस्टली जो थी वो कश्तियाँ जो थी मछेरों की थी, उन्होंने आके इनको यहाँ से फ़ौजियों को निकाला था। मेरी एक कहावत है कि मोटरसाइकिल वहाँ भी पहुँच जाएगा जहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भी नहीं लैंड कर सकता। ये देखें जी, नॉर्डन जो है वो ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी है, वो भी यूटिलाइज़ हुई थी इस जंग में, और वो सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती थी, जैसे ग्रेनेड्स हो गए या कोई हथियार हो गए। ये म्यूज़ियम जो रेजिस्टेंस को शो करता है, 40,000 की रेजिस्टेंस थी जिसने शहर को रोक के रखा, ताकि 3 लाख से ऊपर से ज़्यादा जो फ़ौजी हैं वो यहाँ से आसानी से निकल जाएँ और उनको कोई हार्म ना हो। अगर आपने मेरी तरह अभी कोविड टाइम में पबजी खेली है, तो आप इस गन को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ये है जी कार 98 जर्मन राइफ़ल। इस म्यूज़ियम में एक म्यूज़ियम शॉप भी थी जहाँ से आप म्यूज़ियम के कुछ रेलिक्स और किताबें भी खरीद सकते थे, और टॉयज़ भी। मोटरसाइकिल राइड पे हमेशा एक बैकपैक कैरी करता हूँ, और इस बैकपैक में 1.5 लीटर का पानी का ब्लैडर होता है, जिसका पाइप मेरी लेफ़्ट साइड से आ रहा होता है। और वो इसलिए क्योंकि मैं आराम से हेलमेट को फ्लिप ओपन करके भी पानी पी सकता हूँ, आराम से जब मुझे गर्मी लगे मैं पानी पी लूँ। क्योंकि गर्मी थी, धूप थी, और मैं मोटे कपड़े पहनता हूँ प्रोटेक्शन के लिए, तो मुझे प्यास बहुत लगती है। तो इस गुड एडवाइस, गुड टिप है कि आप भी ये रख सकते हैं, और इसका जो कवर है वो रोड की जो गंदगी से उसको भी बचाता होता है। और सामने था म्यूज़ियम जहाँ से होके मैंने ब्रिज पार किया और हम अब जा रहे हैं एक बीच की तरफ, जहाँ पे इन्होंने सारी एग्जिट की थी ब्रिटिश आर्मी की। जो ब्रिटिश फोर्सें यहाँ पे फंस गई थी डनकर्क पे, जब नाज़ी जर्मनी इनको कॉर्नर कर लिया था, तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कश्तियों में, मतलब मछेरों की बोट्स में जो मछलियाँ पकड़ते हैं, उनको पकड़ के यहाँ से इनको एग्जिट कराया था। आगे चलते हैं बीच की तरफ, और शायद ये कोई मेमोरियल लगा हुआ है, फ्रेंच ब्रिटिश का फ्लैग्स भी लगे हुए हैं। सो यहाँ से आगे सीधा 36 बाद इंग्लैंड स्टार्ट हो जाता है पानी के आगे। तो बेसिकली उनका मकसद ये था कि यहाँ से आए पियर्स पे से फौजियों को पकड़ें और वापस ले जाएं। ये बहुत डेयरिंग मिशन था, क्योंकि नासी की तरफ से, जर्मन नासी थी, हर तरफ से इन पे अटैक कर रही थी, बम्बारमेंट कर रही थी, और यहाँ पे आरएएफ के फाइटर प्लान जो थे वो उनको कवर दे रहे थे ब्रिटिश कश्तियों को। आई थिंक डनकर्क मूवी जो है वो काफ़ी अच्छी इस पे बनी हुई है इन बीचेस पे। समंदर जो है वो पीछे जा चुका है, जैसे टाइड पीछे जा चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ तक पानी, यहाँ पे समंदर आया था। वंडर इस चीज़ ने हेल्प की होगी सोल्जर्स को लोड करने में कश्तियों में और निकालने में। मुझे कोई केकड़ा वेकड़ा तो नज़र नहीं आया, तो पकड़ने की कोशिश करूँगा। ये सामने कोस्ट गार्ड की कश्ती भी खड़ी हुई है, जो जिनको रोकना चाहिए बोट्स को इंग्लैंड पहुंचते हुए, लेकिन आई डोंट थिंक कुछ करते हैं। एनीहाउ, इंसानों की मजबूरियाँ होती हैं। तो आई डोंट नो ये क्या चीज़ है बार बार मुझे नज़र आ रही है, ये शल है किसी चीज़ का, ये कुछ है तो नहीं। और ठीक है, पानी इतना ठंडा नहीं है तो मुझे लगा था होगा। मेरे बूट्स वाटर प्रूफ हैं, लेकिन लहरों की आवाज़ इज क्वाइट रिलैक्सिंग, काम है इसी। आई थिंक आई एम वेरी लकी कि पिछले कुछ दिनों पहले मैं हॉलैंड में इतनी खूबसूरत फ्लावर फील्ड्स के सामने था, और पूरे इलाके में उन फूलों की खुशबू थी, और अब मैं एक समंदर के साहिल पे हूँ जिसकी मैं आवाज़ सुन सकता हूँ, जो ऑल्सो बहुत रिलैक्सिंग है। और हवा में नमक की स्मेल है जो बहुत रिलैक्सिंग होती है, से नमक वाले पानी की स्मेल होती है।
वेरी लकी कि इन 4 दिनों में मैंने इतना कुछ किया है। और आपको खुद करना पड़ता है। कभी कभी आपको अपनी लाइफ से निकलना पड़ता है इन चीज़ों से, और ये चीज़ें इंजॉय करनी पड़ती हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ताकि ब्रेक्स लें लाइफ में, किसी का वेट ना करें। कभी कभी खुद जाना पड़ता, निकलना पड़ता था।